वीडियो में हमने देखा कि सेट क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन क्या होते हैं सेट्स में। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे बिल्कुल सेट में भी मतलब कि सेट के भी मतलब कि अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनियन क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज 1.4 के सारे 12 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे यूनियन ऑफ सेट क्या है। यूनियन ऑफ सेट है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, यूनियन ये सबसे ज़्यादा मतलब कि आसान होता है। इसमें क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा सेट के सारे एलिमेंट को मिलाकर एक बड़ा सेट बनता है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने क्या दे दिया, मैंने ए ले लिया, 1 2 ले लिया। ठीक है, और बी ले लिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मुझे ए यूनियन बी करना है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें और ये सबसे बड़ा सेट बन जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएंगे सारे, 1 2 ए के और बी के भी हैं 1 2, लेकिन रिपीट नहीं होते हैं सेट में, तो 1 2 हटा देंगे तो आ जाएगा 3 4 5। ठीक है, तो ये देख लिया आपने कि ए के एलिमेंट भी इसमें हैं सारे और बी के एलिमेंट भी सारे इसमें हैं, तो ये क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ध्यान से यार, सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखना है, रिपीटेशन नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये कप जैसा होता है, इसलिए हम इसको यूनियन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ गया नेक्स्ट इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, तो उसका साइन होता है ऐसे, उल्टा यू कर लो। ठीक है, ये क्या होता है कि जो दो सेट के बीच के कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, उनका एक अलग सेट बनता है इसमें। ठीक है, जैसे ए और बी थे, दे रखे हैं ए और बी। अब बोला कि ए इंटरसेक्शन बी करो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, अगर मान लो कि इसके बीच में कुछ कॉमन होता ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ए है, ए हमें क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, और बी हमें दे रखा है 4 5 6। ठीक है, इंटरसेक्शन में भी हमने पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन कुछ है, इधर 1 है, इधर 1 है, नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, नहीं है, कुछ है कॉमन, कुछ भी नहीं है ना कॉमन। तो जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता है उसमें आता है 5, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में वो होता है कि जो सेट में दोनों सेट में कॉमन होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर कॉमन कुछ भी नहीं आया, अगर इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 आया, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल और ले लो। एग्जांपल लिया मैंने कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, एक सेट लिया इवन नंबर का, 2 4 6 8 ले लिया। ठीक है, लेस देन 10 लिया। ठीक है, और एक मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, कॉमन है कुछ इसमें, इनका अगर ए इंटरसेक्शन पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या है, तो किस इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको ये बोल सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो, अब है ऑपरेशंस, दूसरा वाला जिसमें आ गया थर्ड वाला कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट मतलब कि दो सेट को अगर मैं माइनस करती हूँ, ए माइनस बी और बी माइनस ए करती हूँ, तो उसका क्या आएगा। ठीक है, और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहीं करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है। जैसे अब देखो, ए दे रखा है मुझे, 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, और बी मुझे दिया हुआ है 2 3 5 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बोला है कि निकालो भाई ए माइनस बी निकालो। ठीक है, तो a माइनस बी का क्या मतलब हुआ कि पहले तो सेट a के पास जाओ और उसमें से वो सारे एलिमेंट डिलीट कर दो जो b के पास है। ठीक है, अब b के पास क्या है, 2 3 है, 2 3 है, तो 2 3 कट गया। ठीक है, बाकी 5 7 है, लेकिन a में 5 7 नहीं है, तो जो सिर्फ और सिर्फ a के पास बचेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो a के पास क्या बचा, 1 और 4 बचा, तो इट मीन्स a माइनस बी क्या आ गया, 1,4 आ गया। ठीक है, वहीं पे अगर आपको b माइनस ए बोला होता तो उल्टा देखना है। अब क्या देखना है, अब आप सेट b के पास जाओ, ये b के पास गए, हम गए ना, और उसमें से जो a
वाले कॉमन एलिमेंट है वो आप क्या कर दो, उसको निकाल दो। जैसे कि 2 और 3 है तो 2 और 3 निकाल दिया तो बी क्या बचा 5 और 7, तो b माइनस ए क्या हो गया 5,7। समझ में आ रहा है। a माइनस बी में खाली a के आएंगे, वो भी वही आएंगे जो b में प्रेजेंट नहीं है, कॉमन नहीं है, और b माइनस ए में क्या आएंगे, ओनली b के आएंगे जो a में नहीं है, वो एलिमेंट आएंगे b के जो a में प्रेजेंट नहीं है। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4। इसका सिर्फ आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, तो हमें पूछा हुआ है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इनका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। तो देखो ए हमें क्या दे रखा है, एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स हमें दे रखा है 1 3 5, ठीक है, और वाई क्या दिया हुआ है हमें 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, एक्स यूनियन वाई में क्या होता है कि दोनों के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा यूनिक एलिमेंट, मतलब कि रिपीट वाले नहीं आएंगे, सारे यूनिक एलिमेंट, ठीक है, जो मर्ज करेंगे, ठीक है, इसमें रिपीटेशन नहीं आएगी। तो ये 1 है तो 1 ही आएगा खाली, 2 आ जाएगा, 3 रिपीट हो रहा है तो एक ही बार, और 5 सारे एलिमेंट आएंगे। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट, तो इसका यूनियन क्या बन गया 1 2 3 5 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ए में क्या ए ई आई यू, बी में ए बी सी, ठीक है। और देखो अब इनको सबको क्या कर दो, कंबाइन कर दो, मतलब ए यूनियन बी में क्या होंगे, सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन डुप्लीकेट नहीं आएंगे, रिपीटेशन वाले नहीं आएंगे। तो पहले लिख दो ए बी सी लिख दो, ठीक है, ए बी सी लिख दिया, यहाँ से ए हट गया, बी सी तो है नहीं है यहाँ पे, तो ये आगे आ जाएगा ई आई ओ और यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। थर्ड करते हैं, अभी थर्ड करते हैं। अब थर्ड वाले में क्या पूछा हुआ है कि ए दिया हुआ है मैं एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, पहले हमें इसको रोस्टर में चेंज करना है, ठीक है। तो पहले ए देखो, ए क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है आपको कि एक्स क्या है हमारा नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, मतलब 3 के टेबल लिखनी है। तो क्या हो जाएगा इसमें 3 6 9 12 और डॉट 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 हो जाएगा ना, ठीक है ना, हो जाएगा ना ए। फिर बी निकालो, बी क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका यूनियन बोला, तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, पहले ये वाले लिख दो जो फाइनाइट वाले हैं, तो 1 2 3 4 5, उसके आगे इनफाइनाइट वाले लिख दो, ये क्या है 3 है, 3 तो ऑलरेडी क्या है, 3 ऑलरेडी क्या है लिखा हुआ है, तो 3 लिखना नहीं है, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 12, और कॉमा लगा के डॉट 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 कर देना, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 2 3 1 2 4 और 5, और यहाँ पे और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हो, उसके दो तरीके हैं, ठीक है। अब चलो फोर्थ पे, ठीक है। अब फोर्थ पे क्या है, फोर्थ में हमें क्या बोला हुआ है कि एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू है 1 और 6 के बीच में है, ठीक है। 1 और 6 के बीच में, 1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 6 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो क्योंकि सेट बिल्डर में दे रखा है। तो ए क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या 1 और 6 के बीच में है, और 6 इंक्लूड है और 1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और बी क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 एंड एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 6 और 10 के बीच में है, और 6 और 10 दोनों इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या हो जाएंगे 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन पूछा है, तो ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे एलिमेंट आते हैं, सारे एलिमेंट लिख दो, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, पहले ऊपर वाले लिख दो 2 3 4 5 6 लिख दो, फिर 7 8 9 लिख दो, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, यूनियन आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है आपको कि ए दिया आपको 1 2 3 दिया हुआ है और बी आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या किसी भी सेट का जो 5 होता है, 5 मतलब एम्प्टी सेट है, के साथ यूनियन वही सेट होता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे ए यूनियन बी बोला होता है इसमें, तो मेरा क्या आता है, इसका आंसर ए आता, ठीक है। मैंने क्या बोला कि किसी भी सेट है, किसी भी सेट का अगर 5 दे रखा है, ठीक है,
फाई के साथ अगर बोला है कि यूनियन करना है तो वो क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं तो सारे एक ही एलिमेंट आएंगे ना 1 2 3। हम तो इसको 5 को लिखते ही नहीं है। 5 को हम ऐसे थोड़ी लिखते हैं, इसमें थोड़ी लिखेंगे कि 1 2 3 और 5 लिख देंगे, ऐसे तो कभी लिखते नहीं है। 5 तो या सिंगल होता है या फिर ऐसे ब्रेसिस में होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर हम यूनियन कर रहे हैं 2 सेट का और एक सेट क्या होगा हमारा 5 होगा, तो उसका यूनियन क्या आएगा, वही सेट आएगा जिसकी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी के साथ हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा बताऊँगी आपको। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।